हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं जो सेक्रेटरी हैं यूथ वेलफेयर सोसाइटी है टाउनशिप की, उनके जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ हैं मौजूद। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मलिक मुस्लिम मेरा नाम है जी। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपको पीएचए से? सर पहली बात ये तो कि क्योंकि इसकी मेंटेनेंस जो है काफ़ी अर्से से ख़राब है, हमने कई मरतबा पॉइंटेड किया। मैंने लास्ट टाइम जून में एक एप्लीकेशन भी दी है डीजी को कि ये जो अपने प्लांटेशन की है मर्ज़ी बगैर कुछ दरख्त ग्राउंड के अंदर लगा दिए। अच्छा। और काफ़ी इंजरीज इसको हो चुकी है, लोड टू क्राइम, और यहाँ तक कि प्लांटेशन फूल भी इसमें लगा दिए। और नेशनल गेम है, नेशनल काज है, तो इन्हें ये नहीं पता था कि ग्राउंड में पौधे होने चाहिए नहीं होने चाहिए। तो इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए ना। अब ये जो साइड लाइन या गोल लाइन होती है उससे 10 गज पीछे पौधे कुछ भी होना चाहिए। तो इन्होंने मैंने कई मरतबा पॉइंट भी किया है, तो ये इसे हटाने के बजाय या इसे रिमूव करने के बजाय, ये रिप्लेस करने के बजाय बरसात से लगे हुए। तो इससे जब ये यूथ जो बच्चे हैं इनमें परेशानी होती है, ये क्राउड भी यहाँ बैठते हैं, मैच नजर नहीं आता, हम कैसे देखें उन्हें मसला हो जाए। इसके अलावा यहाँ काफ़ी चोरियाँ हो चुकी हैं, जैसे हमने पानी की टरबाइन लगाई थी वो चोरी हो गई है। सर चोर तो पीएचए का एक हमने पकड़ा भी है आपके सामने। चोर तो पीएचए के अंदर काली भेड़े जो मौजूद हैं वो खुद ऐसा काम कर रहे हैं। अब सर हम भी पॉइंट कर रहे हैं इस मामले को, और डिपार्टमेंट किसको किया है आपने, कभी किया? जी जी हमने पॉइंट किन किन को कहा? मैंने डीजी को एप्लीकेशन दी थी कि दीवार जो टूटी है और जंगला ही टूटा है, फिर जो हमारा वहाँ बोर्ड चोरी हो गया और टरबाइन चोरी होगी पानी की, जो हम बड़े परेशान हैं। अब पानी का नया कनेक्शन गया, हमने वाटर कूलर लगवाया है, इसी सिलसिले में लगवाया था कि सही साहब से बात हुई है आपकी, क्योंकि वो तो आपके बिल्कुल करीब बैठे हैं। सही साहब अभी इंस्टेंटली आए, पहले भी यहाँ पे थे, हम उनके गाय बगाए उनके नॉलेज में बात लेके आते रहते हैं। क्या किया उन्होंने? तो हम क्या कहते हैं सर इसमें कुछ एक्शन करें। अभी तो उनका काम है, हमारा काम है पॉइंटेड करना। अभी तक कोई एक्शन नहीं किया सही साहब ने? दरख्त के बारे से कोई एक्शन किया, मैंने डीजी को दरखास्त दी, डीजी साहब ने क्या? डीजी साहब ने दरखास्त मार के इन्हें भेज दी थी, लेकिन उसके हवाले से कुछ अभी तो कुछ नहीं हुआ कि दरख्तों रिप्लेस किया जाए या ग्राउंड की मेंटेनेंस का ख्याल किया जाए। अब कुर्सियाँ टूटी हैं तो टूटी हुई हैं, यहाँ टूटी है टूटी हुई हैं, क्योंकि बुकिंग भी सारी पीएचए खुद ही करता है, हम नहीं करते अब। क्योंकि जब बुकिंग करते हैं तो लाजमी ग्राउंड बुकिंग जो करते हैं उसका पेमेंट जो है वो कहाँ जाता है? वो पीएचए का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट समनाबाद में वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे जो सबमिट होती है कितना एक तकरीबन रेवेन्यू इकट्ठा हो जाता है? 1000 रुपए जो है ना एक स्पोर्ट्स डे का होता है का। तो ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होता है और फरवरी की शुरू तक कंटिन्यू चलते हैं स्पोर्ट्स डे। तो 4 से 5 लाख रुपए तो इकट्ठा हो जाता है, एवरेज है 4 से 5 लाख। हाँ इकट्ठा हो जाता है। तो अगर दोस्त, लेकिन पीएचए तो कहता है हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो ये बुकिंग फंड ही मुक गए। बगैर पैसों की बुकिंग होती ही नहीं है इसकी। तो वो पैसा जो है वो लाजमी अपने उस पर रेवेन्यू में इकट्ठा करते हैं। तो ग्राउंड पे भी कुछ थोड़ा लगा देंगे, कम से कम इन बच्चों को, जो गरीब बच्चे खेल रहे हैं, इनके लिए पानी भी शादियां वगैरह भी होती हैं, उनकी भी तो बुकिंग होती है। एक्जैक्टली बुकिंग उनके देखा जाए तो रेवेन्यू तो बहुत ज्यादा इकट्ठा होना चाहिए। तो रेवेन्यू देखिए अब जो बुकिंग हो रही है उसे पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप बताएं जी ना। तो ये जो इनका अकाउंट है जहाँ पर वो जमा कराते हैं और फिर उसकी रसीद मिलती है, तो वो अकाउंट में ही जा रहे हैं बेसिकली। अब अकाउंट कार्ड कौन करता है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो हमारे पास जो भी लोग आते हैं कहते हैं जी देखिए पैसा जमा कराएं, ये बुकिंग। अब ऑलरेडी ग्राउंड में 2 लगे हुए लोग सफाई कर रहे हैं, उनका स्पोर्ट्स डे है, 2 दिन कंटिन्यू स्पोर्ट्स डे। जो लगे हुए हैं ये पीएचए के लगे हुए हैं, प्राइवेट ही है जो प्राइवेट लगाए हुए हैं। पीएचए की जगह पर आप देख सकते हैं ये प्राइवेट जो है वो लगाए गए हैं और खुद पेमेंट दे रहे हैं। जी जो सफाई हो रही है वो दोनों गार्ड हैं स्कूल के, ठीक है ना। हालांकि जब दे दिए तो ग्राउंड पे मेंटेन करना उनकी जिम्मेदारी, पेमेंट जो ले ली। तो ये चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब आप कह रहे हैं ये पब्लिक प्लेस है बेसिकली, ये प्रॉपर्टी किसी की नहीं है। तो पीएचए को चाहिए जैसे अब दीवार टूट गई है कितना नुकसान हो जाएगा। मैंने इसे पॉइंट आउट किया कि हमसे दीवार ऊँची किया जाए, जंगल उखाड़ के लेके और पूरा जंगल लेके कोविड के अंदर, तो उस पर अभी तक नहीं लग सका। हालांकि मैं दीवार के हवाले से बताया कि दीवार ऊँची की जाए ताकि यहाँ लोग आ जाते हैं इतवार को, हफ्ते को यहाँ लोग क्रिकेट खेलते हैं। अक्सर लड़ाई झगड़े होते, पिछले पुलिस भी इधर आ गई थी। तो ये वो चीज़ें हैं। और इनका जो यहाँ पे पहले इनका 24 आवर होता था गार्ड वॉचमैन, तो वो थोड़ा बहुत लुक आफ्टर करता था। अभी इन्होंने वो ड्यूटियाँ भी खत्म कर दी हैं, सिर्फ वो डे टाइम होता, रात यहाँ कोई भी नहीं होता था। यहाँ अगर वालीवर्स कोई भी नहीं, कोई चीज़ जा सकती है, उठ सकती है। इनकी आउटर भी चोरी हुई इसी चक्कर में है कि यहाँ पे थाक पे नहीं है। तो ये थोड़ी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने जो हॉकी ग्राउंड के इन्होंने निशानदेही की है कि यहाँ पर एक तो ना कोई सफाई वाला है, दूसरे ये पौधे लगाए गए हैं जिससे जो ऑर्डिनेंस बैठती है ना उसको नजर आता है, ना ही इधर इंजरीज हो चुकी है। कोई प्लान नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। जो इनका कहना है वो ये है कि कई दफ़ा जो है यहाँ पर डीजी साहब को भी दरख्वास्त दी गई है, चेयरमैन साहब को भी दरख्वास्त दी गई है, ज़हीर साहब से भी रब्ता किया गया है, लेकिन इनकी सुनाई नहीं होती। तो यहाँ पर काम बाला से अपील कर रहे हैं ये खुदारा इस तरफ देखा जाए और यहाँ का जो फंड है
जो आप लोग रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं 10,000 रुपया जिसकी बुकिंग होती है, जो इनके कहने के मुताबिक हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में आपके फ़ंड इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन हासिल वसूल जो है वो कुछ भी नहीं है। ये हम इल्तिजा करेंगे हकाम बाला से कि PHA के चेयरमैन, PHA के DG साहब से खुदारा इसकी तरफ मतवज्जो हों, इनकी तरफ देखें, और अपील है हमारी कि इसके ऊपर खसूसी तवज्जो दी जाए। बहुत शुक्रिया।